9 मई है, हम लॉयर्स को हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक पिटिशन कोर्ट में डालें कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और उन तहकीकात में जो इमरान खान ने आज जो बात की है और बहुत उनके ऊपर उन्होंने बड़ा उसके ऊपर वाज़े किया, और उन्होंने कहा कि आप इसको हाईलाइट करें कि जो सीसी फुटेज है, सीसी कैमरा की फुटेज है, सारी ये जो वाक़यात हुए हैं वो किधर गई। उसके बगैर ये तहकीकात हो ही नहीं सकती जब तक सीसी फुटेज जो कैमरों की फुटेज है वो उनसे देखकर वो आइडेंटिफाई कर सके, या उनसे उनको पता चलेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई हैं और जिसके पीछे आज हजारों लोग जेलों में बैठे हैं बगैर किसी ट्रायल के। तो हमें उन सीसी फुटेज कैमरा फुटेज हमें चाहिए। अपनी पिटिशन हम दायर करेंगे कि वो मंजर आम पे आए, कोर्ट उनकी ये सारी फुटेज को मंगवाए, उसके मुताबिक पुलिस को हदायत जाएं कि वो इन सारी बिल्डिंगों के जलाने में जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, उनको पकड़ा जाए। और ये बहुत हो गया कि बेगुनाह लोग आज जेलों में भरे हुए हैं और उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमारे ऊपर भी 4 FIR हैं जिसके अंदर हमें कहा गया कि हमने पता नहीं नून लीग का दफ्तर भी जलाया है, हमने कंटेनर्स भी जलाए हैं, और हमने फिर जाकर कोर कमांडर का घर भी जलाया है। तो बेहतर ये होगा कि वो सीसी कैमरा की फुटेज सामने आए, मंजर आम पे आए, सबको पता चल जाए कि कौन थे जिन्होंने ये इतना बड़ा जुर्म किया है बिल्डिंग्स जलाने का। एक तो ये बात हो गई, और हम चाहेंगे कि हम खुद ही इसको कोर्ट्स में लेकर जाएं। अब हमारे लॉयर्स बताएंगे कि कौन से कोर्ट में ये हम दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दूसरी बात हमारी अपील होएगी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से। हमने कल भी बात की थी इस पे। एक हैं जज दिलावर, जिन्होंने बड़ा नाजायज फैसला किया था इमरान खान के खिलाफ। हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड उन्होंने ये उनका जो इसका मतलब है जो ये जज दिलावर था इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इसने ऐसी जुर्म कैसे किया। अगर एक आदमी वो मुजरिम नहीं है जो गलत फैसले दे, अगर उसने गलत फैसला दिया है तो उसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हो रही। जज दिलावर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। वो किधर है जज दिलावर? वो दोबारा जज बैठेंगे, और अब किसके ऊपर और किन किन लोगों के ऊपर ये नाजायज फैसले देंगे। ये पाकिस्तान की किस्मत में यही लोग रह गए हैं। हमारे पास जज ऐसे लोग नहीं हैं जो इंसाफ कर सकें लोगों के साथ। जज दिलावर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ये दूसरी तहकीकात है। तीसरी चीज़ है कि हम फिर से जस्टिस काजी फायद ईसा से दरख्वास्त या अपील करेंगे कि आपके साथ माशाल्लाह काजी लगा हुआ है नाम। आपको अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त नाम दिया है कि आप इसकी जिम्मेदारी उठाएं अपने पहले नाम की। और जो एक पिटिशन लगी हुई है कि ये जो जज दिलावर ने इतना बड़ा जुर्म किया था उसको इन्वेस्टिगेट भी करें, और जो उसके ऊपर उसने सजा दी थी वो सस्पेंड होगी, उनकी जो उनके सेंटेंस थी। लेकिन इमरान खान आज भी उस वजह से जेल में क्यों बैठे हुए हैं? उसकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में, महीना हो गया है। और माशाल्लाह काजी फायद ईसा साहब इतनी ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट करते हैं अपनी वो जो प्रोसीडिंग्स हैं, और सारा पाकिस्तान माशाल्लाह PTV पे से ये सारा पाकिस्तान देखता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो अपील हमने पिटिशन दायर की हुई है, खान साहब की जो सेंटेंस है इसको भी ओवरटर्न करें। इमरान खान साहब जेल से रहा होंगे फिर,
اور دوسرا یہ کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. لوگوں کا دل ہے کہ عمران خان الیکشن میں کھڑے ہوں اور وہ ان کو ووٹ ڈالیں, تو یہ لوگوں کا ان کا ووٹنگ کا حق بھی ملنا چاہیے. تو اب چیف جسٹس اگر ہماری بات سن لیں تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوگی کہ کیا پتہ اب ہمیں انصاف ملنے کے جو چانسز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. مہربانی. جو آپ مانگنا چاہ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل اکاؤنٹ پہ موجود ہے, یاسمین راشد کی آواز موجود ہے, کیا چیز کی واقعات کی ساری ویڈیو آپ کے سوشل اکاؤنٹ. دیکھیں جو اصلی جو فوٹیج ہے وہ سی سی کیمرا جو لگے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان ساری جو بلڈنگس تھی ان کے اوپر سی سی کیمرا لگے ہوئے تھے. تو ہمیں وہ والی سی سی کیمرا فوٹیج ہے کدھر, وہ اندر کون داخل ہوا, یہ اندر کیمرے سب جگہ بلڈنگز میں لگے ہوئے ہیں, وہ سی سی فوٹیج غائب کیسے ہو گئی ہے. یہ صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ہم ان کے پاس یہ پٹیشن لے کے جائیں گے تاکہ وہ جہاں پہ یہ کہیں چوری ہو گئی ہے, کہیں غائب ہو گئی ہے, یہ سی سی فوٹیج کہاں گئی ہے. میم یہ بتائیے گا خان صاحب نے کارکنوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے, ابھی الیکشن کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے. عمیر نیازی نے آپ کو بتا دیا ہوگا. الیکشن کیمپین کا نعرہ ہے اور اسی کو ری انفورس کرنا ہے اور الیکشن آخری بال تک لڑنا ہے. عمران خان بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ, جو یہاں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے آ کے ان کے ساتھ بڑی سخت کلامی کی اور بدتمیزی بھی کی ان کے ساتھ, اور ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ نے خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی, تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان, یہ ہم نہیں صرف جیل کے باقی بھی عملہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی. وہ بڑے پیار سے سارے جیل کے عملے کے ساتھ پیش آتے ہیں. کبھی انہوں نے کوئی چیز جو ان کا جائز جو جیل کی قانون کے خلاف ہو وہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی چیز مانگی بھی نہیں ہے. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہے تھے, ایک انسان 5-6 مہینے سے جیل میں ہے اور وہ اتنی تمیز سے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو پہلے والے آپ کے حکمران تھے شاید ان کو انہی کی عادت ہوئے گی کہ وہ ان کو بالکل ساروں کو, آپ دیکھا کریں ہم جو فوٹیج دیکھتے ہیں ان کے ساتھ گزرتے یہ حمزہ وغیرہ تو ان کو پیچھے دھکا دے کے ان کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں, ان کو ملازموں کی طرح رکھتے تھے ساری پولیس کو. جب ان کی ملازمت کر رہے تھے یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, آپ سوچیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ بھی ظلم بدتمیزی کر رہے ہیں تو باقی ہماری عوام کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اگر اس چیز کے اوپر ہم بالکل احتجاج کریں گے کہ آپ عمران خان جب اچھی طرح پیش آتے ہیں سب کے ساتھ تو ہم ضرور آ کے بتائیں گے. اس کے اوپر عمران خان کو بھی غصہ چڑھا, وہاں میڈیا والے بھی لوگ تھے, انہوں نے ان کے سامنے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو ایک عدد 2 نمبریہ فراڈ جج جس کا نام دلاور تھا اس نے ان کو کنوکشن کی تھی, جو کہ ہائی کورٹ نے بڑی مشکل سے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. لیکن ان کی نااہلی تب ختم ہوئے گی جب ان کی کنوکشن ختم ہوئے گی, اور سپریم کورٹ میں اس کی درخواست لگی ہوئی ہے پچھلے 3 ہفتے یا 1 مہینے سے. اب ہم یہی صرف کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, کہ آپ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے اور بڑے اچھی طریقے سے سب کی جو کیا کہتے ہیں جو پٹیشنز ہیں بڑی جلدی سن رہے ہوتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ لیٹ بھی بیٹھ کے سن لیتے ہیں. تو ہماری یہ اب ہم اپیل یہیں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری تو درخواست لگی ہوئی ہے کہ آپ عمران خان کی جو کنوکشن ختم کرنے کی اپیل لگی ہوئی ہے, ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں, ان کی کنوکشن ختم ہو, ان کی تاکہ نااہلی ختم ہو سکے, کیونکہ کنوکشن ختم ہونی چاہیے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہو. اگر وہ ختم ہوگی تو ان کی نااہلی ختم ہوگی تاکہ عمران خان الیکشن میں کھڑے ہو سکیں. اب اگر ہم کل ہی سن لیں تو بڑا اچھا ہوگا,
हम आपसे मैं चाहूंगी कि वो इन कैमरा भी हम चाह रहे हैं कि वो इन कैमरा जो वो कैमरा और पब्लिक में पीटीवी पे आता है, हम चाहते हैं कि ये वाली अपील सुनी जाए। आज जिस तरह के साइफर केस की दोबारा से अडयाला जेल में समाअत थी और एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए केस फिक्स था, खान साहब की तरफ से और शाह साहब की तरफ से उनके डिफेंस काउंसिल मौजूद नहीं थे और प्रॉक्सी काउंसिल कमर राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अदालत को दरख्वास्त दी कि दोनों काउंसिल मौजूद हैं, उनकी अदम मौजूदगी में कोई शहादत रिकॉर्ड ना की जाए, मगर इस इस्तदा के बावजूद कि एप्लीकेशन भी इन राइटिंग कोर्ट को दे दी गई, फिर भी आज गवाहों को कलमबंद किया गया है, जो कि एतराज़ बाद में उठाया जाएगा कि दोबारा से एक इलीगैलिटी कमिट की गई है और जिसके तनाजुर में लगता है कि दोबारा से शायद री ट्रायल का ऑर्डर हो। जहाँ तक बाकी मामलात का सवाल है, एक शाह साहब ने पैगाम दिया। शाह साहब हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैं जावेद हाशमी साहब का जो बयान आया, जो कि जावेद हाशमी साहब साबका नून लीग के वाइस सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि खान साहब की रिहाई के लिए वो तहरीक चलाएंगे, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है और उन्होंने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इस बात का भरपूर वेलकम किया है। सेकेंडली, खान साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी हमारे टिकट के मराइल हैं वो तय हो चुके हैं। अब तमाम कैंडिडेट्स इतवार को हर सूरत बाहर निकल आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट तहरीके इंसाफ का अपने हलके में इतवार को नहीं निकलता, कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका टिकट बदल दिया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने हिदायत की है कि तमाम चारों हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जाए इसी वक्त फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं की जा रही, रैलीज लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, एक खौफ का फिजा बनाया हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अप्रोच किया जाएगा। साथ ही साथ खान साहब ने अपनी पार्टी क़यादत को हिदायत दी है कि दोबारा से जिस तरह से नारा दिया गया है कि गुलामी नामंजूर, ये आपकी कैंपेन का नारा है, इसको री इन्फोर्स किया जाए और जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ का फुकदान है उसको भरपूर हाईलाइट किया जाए। क्योंकि देखें, बगैर रूल ऑफ लॉ के खान साहब समझते हैं कि इस मुल्क में इसी तरह से डिवीजन रहेगी कि जो ताकतवर तबके हैं उनके लिए इस मुल्क में कभी कानून नहीं रहेगा, इसी तरह से एनआरओ दिए जाएंगे, लोगों को जुर्म करते रहेंगे और वो छुटते रहेंगे, और जो गरीब तबका है वो इसी तरह से पिसता रहेगा। अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करना है तो इस मुल्क में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो कि रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है। वो क्यों कायम कर सकती है? क्योंकि हमारे उस तरह के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना तो खान साहब ने कोई लंदन की प्रॉपर्टीज बचानी है, ना ही कोई और मामला है, ना ही कोई फाइनेंशियल करप्शन छुपानी है कि जिसके लिए कोई लेन देन करना पड़े। तो इसलिए इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ खान साहब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से रेजिस्ट करेगी और अवाम भी रेजिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। पहले भी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट गैर आइनी तरीके से चल रही हैं, उनकी आइनी मुद्दत खत्म हो चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट्स प्रोलॉन्ग कर गई। अब 8 फरवरी का इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होना चाहिए और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करे।